अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज नवा दिन है। वहीं इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल का फिर हवाई हमला। इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज नवा दिन। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। वहीं कई मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की खबरें हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज नवा दिन। युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया। ईरान ने कहा है कि जब तक सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक युद्ध लड़ेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। कहा कि ईरान के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सरेंडर के बाद ईरान के नए नेता का चुनाव। अली खामनेई के एक्स हैंडल से हुआ पोस्ट। लिखा, इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की है, अंजाम भुगतना होगा। ईरान यह गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के समर्थन में रूस का बड़ा बयान। कहा कि हम ईरान के साथ काम करते रहेंगे, दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने दी जानकारी। कहा कि 78 मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई। 143 ड्रोन हमलों की भी नाकाम किया गया। आईएनबी मंत्रालय ने टीवी न्यूज रेटिंग को सस्पेंड किया। बार्ड्स की टीवी न्यूज रेटिंग 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड की। युद्ध में सनसनीखेज कवरेज को रोकना उद्देश्य से लिया गया ये बड़ा फैसला। भारत में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत। सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को दिया आदेश। एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की। मिडल ईस्ट में तनाव को लेकर चर्चा हुई। ईरानी शिप पर हुए हमले को लेकर भी बातचीत। इजरायल ईरान जंग का आज नवा दिन। इजरायल के तेल अवीव में ईरान का हमला। ईरान ने फिर क्लस्टर मिसाइलों से किया अटैक। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में किए हमले। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी जारी। 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमला। हमले में एक परिवार के 9 लोगों की मौत। पूर्वी लेबनान में 4 लोगों की मौत। स्ट्रेट हार्मोज में शिप पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले से शिप में लगी भीषण आग। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले। लेबनान में अब तक 217 लोगों की मौत। अब तक 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी। अमेरिका, इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में लगी भीषण आग। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। इराक के इरबिल के होटल पर ड्रोन से हमला। इरबिल के रोटाना होटल पर ड्रोन से किया गया जोरदार हमला। ड्रोन अटैक के बाद होटल में मची अफरा तफरी। इजरायल को $151.8 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। इसमें 12,000 BLU 110 हवाई बम शामिल। विदेश मंत्री बोले, इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 बच्चों समेत लगभग 9 लोगों की मौत की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 33,500 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। मेट्रो के मजलिस पार्क का उद्घाटन करेंगे। 3 नए कॉरिडोर का रखेंगे आधारशिला। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बरसे पीएम मोदी। कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। ममता बोली, चुनाव के वक्त ना करे राजनीति। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का दूसरा दिन। आज रायबरेली से आगे बढ़ेगी यात्रा। शंकराचार्य बोले, गौरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू में होंगे शामिल। सदस्यता लेने से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ की मीटिंग। बिहार में जेडीयू की बड़ी बैठक। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष की आवास पर यह मीटिंग हुई। बैठक में वरिष्ठ नेता और युवा विधायक मौजूद रहे।
कोलकाता के पेकपारा में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। ब्लास्ट के कारणों की जांच जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल हुए शामिल। बजट सत्र का दूसरे चरण 9 मार्च से होगा शुरू। पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने जारी किया विहिप। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी। सिलेंडर का दाम 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हुआ है। 14 किलो वाले सिलेंडर का नया रेट लागू। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़ाए दामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि पिछले 3 महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 307 रुपए बढ़ गए। नरेंद्र मोदी लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रही। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस। कहा कि कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। टॉपर बने अनुज अग्निहोत्री। कुल 958 अभ्यर्थी हुए चयनित। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम। तीसरे पर आकाश धुले ने बनाई अपनी जगह। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 1048.45 करोड़ की रिश्वत का बड़ा खुलासा किया। ईडी की जांच में मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ। कर्नाटक में बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगेगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। पेरेंट्स की परमिशन जरूरी। आंध्र में भी तैयारी। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। कहा कि चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया मैं उन्हें सामने लाऊंगी। केरल की इडुक्की लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुट्टिनकनम में एक चाय बागान का दौरा किया है और बागान मजदूरों से भी बातचीत की। केरल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वर्कला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की समाधि का दौरा किया। बेंगलुरु के वर्थूर में वरिष्ठ नागरिकों ने कुत्ते के मालिक की शिकायत पर की कार्रवाई। वरिष्ठ नागरिकों ने कुत्ते के मालिक पर धमकाने का लगाया आरोप। असम के रानी रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में एक गैर बंदी वातावरण में देखा गया एक काले भालू जो हमारे वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की मजबूती को दर्शाता है। द्वारका में अज्ञात हमलावर द्वारा एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। कहा कि विदेश में रहने वाले एक गैंगस्टर ने हाल ही में उसे धमकी दी थी। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी। हत्याकांड में बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी। 3 अन्य की सजा बरकरार। महिला दिवस पर काशी विश्वनाथ में दर्शन की विशेष व्यवस्था। महिला और बच्चों की एंट्री के लिए अलग गेट बनाया गया। राजस्थान के सीकर में आज सुबह 6:32 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3.5 रही तीव्रता। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में बिहार की सियासत से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर में नीतीश कुमार पर कसा गया तंज। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो का तंज। बहराइच में एक ग्रामीण के घर में घुसकर तेंदुए ने 7 साल के मासूम को मौत के घाट उतारा। घटना से लोगों में गहरा आक्रोश। शव को बीच सड़क पर रखकर धरने पर बैठे लोग। लखनऊ में जेवर से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह का बयान आया सामने। कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त होना जेवर विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट। लिखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस जारी। उत्तर प्रदेश के लिए आज महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन। मेरठ में फिल्म निर्देशक एवं प्रोड्यूसर का बैग चोरी का मामला। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद से
गर्व गर्ग ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 192 हासिल किया है। सिविल सेवा परीक्षा में रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे इलाके को किया गौरवान्वित। रायबरेली में भाजपा के नेता हरिओम चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी का मामला। आरोपी का धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। मामले की तफ्तीश जारी। गोंडा में पुलिस और एसओजी की टीम के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आगरा में संघ भाजपा की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फतेहाबाद के होटल अमर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित की गई बैठक में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा। बाराबंकी में जमीन विवाद में अधिवक्ता को गोली मारकर घायल करने का मामला आया सामने। पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी। बुलंदशहर में 40 वर्षीय युवक ने खुद को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। मामले की जांच जारी। लखनऊ में जूस की दुकान में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में इलाज से पहले पैसे मांगने के आरोप के बीच 2.5 साल के मासूम गगन की मौत का मामला। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। हमीरपुर में 11 साल के रिश्ते में मिला धोखा तो अधिवक्ता ने लगाई फांसी। फांसी के फंदे से लटकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। पुलिस ने अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। कई जगह पर पेट्रोल पंप भी बंद। नेपाल में बनेगी जेनजी सरकार। बालिन शाह को मिली बम्पर लीडर। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत से बालेन के पक्ष में लहर। पुरानी पार्टियों की हालत दिखी सख्त। ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ईरान में 4.1 तीव्रता का आया भूकंप। अमेरिका में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत करीब 11% बढ़ी। एक हफ्ते में डीजल की कीमतों में करीब 15% का उछाल। दुबई से आने जाने वाली सभी उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित। एयरलाइंस अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की। कहा कि फिलहाल एयरपोर्ट ना जाएं। नंगे पैर तिरुमाला मंदिर पहुंची जानवी कपूर। 3550 सीढ़ियां चढ़कर मनाया जन्मदिन। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर। बिग बी की यहां तीसरी बड़ी संपत्ति। खामने की मौत पर दुख जताने के बाद ट्रोल हुई फरहाना भट्ट ने किया रिएक्ट। कहा कि मैं हमेशा देश के समर्थन में खड़ी रही हूं। थलपति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकन को जल्द ही CBFC से सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद। अप्रैल के आखिरी या मई की शुरुआत तक थिएटर में आ सकती है मूवी। शाहिद कपूर और रणवीर सिंह के फैंस के लिए गुड न्यूज। धुरंधर 2 के साथ प्रीमियम होगा कॉकटेल 2 का टीजर। आज प्रिंस सीजन 3 का दमदार ट्रेलर रिलीज। सपनों और जिम्मेदारियों के बीच देखने को मिलेगी जबरदस्त टक्कर। 2 सीजन की सफलता के बाद इस सीजन को लेकर फैंस उत्सुक। फिल्म किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान का दिखेगा एक्शन मोड। 8 दिनों तक शूट किया विजयदशमी सीक्वेंस। रमजान के महीने में विजनेस सहर होने को है और टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी। कहा कि सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता है। अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं रश्मिका और विजय देवरकोंडा। शादी के बाद रश्मिका संग ननिहाल पहुंचे विजय। विजय के मामा ने शेयर की फोटोज। जानवी कपूर ने दिखाए 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज। डबल रोल में रणवीर सिंह का दमदार अंदाज। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज। डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें पहली बार फाइनल में भिड़ेंगी। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल में। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल होगा। टीम को अभी तक अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार।
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले कैप्टन मिचेल सेंट्रो ने कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए अगर अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो भी उन्हें ऐतराज नहीं। सूर्या ने कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टेस्ट, भारतीय पारी 198 रन पर सिमटी, जेमिमा की 50, एनाबेल सदरलैंड ने 4 विकेट लिए। लखनऊ में बच्चों संग खेले युवराज सिंह, लड़कियों को मोटिवेट करते नजर आए। कहा कि अच्छा कैच पकड़ा, लड़कों को कुछ सीखना चाहिए। खराब चेस फॉर्म पर बोले डी गुकेश, कहा कि कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूं। ऑटोग्राफ ना देने पर फैन से माफी भी मांगी। पॉप स्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। अहमदाबाद में फाइनल से पहले टीम इंडिया ने होटल बदला।